हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौर ट्रिपल एस इन डिटेलों से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सिंगल्स की रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक वो अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, यानी कि सॉरी पार्टनर की नहीं, हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि इन दिनों आपकी करंट एनर्जी क्या है। और अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही चाहे उस पर्सन को आप पहले से जानते हैं, लेकिन लव रिलेशनशिप के रूप में लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगा। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। 19 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई की करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं जेमिनाई की करंट एनर्जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई अभी जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप अपने आप को रुका हुआ, थंबा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पास्ट को लेकर आप दुविधा में हैं। हो सकता है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा, फाइट्स रहा है, तो उन चीज़ों से आप अब अपने आप को उभार नहीं पा रहे हैं। अभी भी उस चीज़ को लेकर आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि किस तरह से इस दुविधा से, इस परेशानी से बाहर निकला जाए। तो आप अपने आप को रोके हुए हैं, घिरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, स्टक एनर्जी में हैं। आप आगे बढ़ने चाह तो है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन जो आपकी ये रुकी हुई एनर्जी है वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अभी स्टक फील कर रहे हैं आप, इसलिए आपने यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दिया है। आप खुद को सरेंडर कर दिया है कि जो करेंगे वो आपके साथ, जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, अच्छा करेंगे। तो आप स्थिति में खड़े हुए हैं, बने हुए हैं, चीज़ों को सही करने पर लगे हुए हैं, ताकि अगर चांस मिलता है, मौका मिलता है, तो आप आगे बढ़ सकें, चीज़ों को सही कर सकें, ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें। लेकिन फिलहाल कुछ चीज़ों को लेकर आप दुविधा में हैं, काफ़ी अंदर से टूटे टूटे से लगे हुए हैं और काफ़ी परेशानी महसूस आप कर रहे हैं। आप पुरानी चीज़ों से चोटिल हुए हैं, आप हर्ट हुए हैं किसी चीज़ को लेकर, तो उन चीज़ों से आप कोशिश तो कर रहे हैं बाहर निकले, लेकिन अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पार्टनर के रूप में पहले, चाहे भले वह पर्सन पुराना हो, आप उसे पहले से जानते हो, किसी रिश्तेदार के रूप में, किसी फ्रेंड दोस्त के रूप में, किसी क्लिक बॉस के रूप में, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो जो आपके नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप, हो सकता है कि उस बंदे को पहले से जानते हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उनको माफ़ कर देना चाहिए। कभी लगता है कि नहीं, आप चाहते हैं कि लाइफ में एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो, आप आगे बढ़ें, चीज़ों को सही कर दें और एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़ा जाए। लेकिन आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, अपने आप को रुका हुआ, ठहरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आप कोई भी डिसीजन
लेने में सक्षम दिखाई नहीं दे रहे हैं। कभी आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, बिगिनिंग शुरुआत कर देनी चाहिए। कभी आपको लग रहा है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए और अभी आपको रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है, परेशानी या प्रॉब्लम चली हुई है। तो अभी आप चाहकर भी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। कुछ केसेस में हो रहा है कि माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं और जो चीज़ें रुकी हुई हैं या तो किसी की मदद ले लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं ताकि चीज़ें आगे बढ़ सके, लाइफ में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। और कुछ केसेस में लग रहा है कि अभी एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आपको जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। तो दुविधा की स्थिति बनी हुई है, परेशानी या प्रॉब्लम चली हुई है। चाहकर भी आप चाहते भी हैं कि बिगिनिंग और शुरुआत हो जाए और ये भी महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अभी आप अपने आप को इतना एनर्जी में नहीं महसूस कर रहे हैं, आपकी इतनी एनर्जी स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है कि आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में अभी एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, माफ़ कर देंगे और सही समय का, सही वक्त का वेट इंतजार करेंगे। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की क्या स्थिति है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ भी सेम वही पोजीशन बनी हुई है। अभी स्ट्रेस में हैं आप, हर्ट हुए हैं, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स महसूस की हैं। आपको लग रहा था कि रिश्ता आपके लिए बर्डन है, बोझ है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं उठा पाएंगे। काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति आपकी रही है। लेकिन अभी आपको महसूस हो रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देते हैं, इस रिश्ते से ब्रेक ले लेते हैं ताकि अपने आप को रेस्ट देंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और नए सिरे से आप आगे बढ़ सकेंगे। जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, धीरे धीरे करके अगर स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और क्योंकि आप उनको, या तो सामने वाला पर्सन जिसे आप प्यार मोहब्बत करते थे, या फिर आप को महसूस हो रहा है कि वही आपके लिए बने हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, वही आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट ऑफ माइंड हो सकते हैं। उनके साथ आपका जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है। आगे जाकर शादी विवाह भी किया जा सकता है, रिश्ते को सही किया जा सकता है। तो ये महसूस हो रहा है। लेकिन कुछ केसेस में अभी महसूस हो रहा है कि अभी ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठा नहीं पाएंगे, इसलिए आपको रेस्ट लेना चाहिए, विराम लेना चाहिए। और अगर वो अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो यहाँ बात नहीं बन पाएगी। उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर उनके लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें उनका वेट इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए और ताकि लाइफ में वो ग्रोथ कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो इस तरह की जो है सिचुएशन बनी हुई है। कुछ केसेस में इस रिश्ते के साथ उनको लग रहा है कि सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, वो उनके बिना नहीं रह सकते, उनका उनके साथ जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि वो उनकी कास्ट से नहीं है, उनके रिलीजन के नहीं हैं, तो वो उस रिश्ते में नहीं जा सकते, वो उसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, वो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को वो हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए और अगर नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ उन्हें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। इस रिश्ते का वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द चैरियट। यूनिवर्स ही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, उनकी तरफ से कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अपने चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, चीज़ें सही नहीं हो जाती, रिश्ता आपके फेवर में नहीं आ जाता,
तो तब तक अगर आप किसी को चुप्पी और खामोशी के साथ मौन रहिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। और जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ आप भी आगे बढ़िए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कीजिए ताकि रिश्ता एक अच्छा पेड़, एक अच्छा जोड़ा बन सके, खुशहाली आ सके और जो भी मन मुटाव दोनों के बीच में चला हुआ है वो ख़त्म हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, चीज़ें सही हो सके और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।